जी मैं स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी रूल। आइए हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल आपने बचपन में पढ़े होंगे, जब हम 3 क्लास में या 4th क्लास में होते हैं तभी से हमें पता होना चाहिए। लेकिन आइए और हम समझते हैं कैसे अच्छे से समझा जा सकता है। सभी नियम दिखा देते हैं, लेकिन ये नियम होते क्यों हैं, ऐसा ही क्यों होता है। जैसे अगर हमें 2 से चेक करना है तो अंतिम संख्या में भाग देने के बाद तो वह अंतिम संख्या में ही क्यों होता है, ये हमें समझना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2 का नियम, देखो 2 का जो नियम होगा वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम। और आप आगे जा सकते हो। तो ध्यान से समझना, अगर मुझे किसी भी संख्या को चेक करना है कि 2 से ये विभाजित है या नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, किसी भी संख्या को दो से जांचने के लिए संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो या 2 से विभाजित हो या 0 हो। तो आइए समझते हैं मैंने क्या लिखा है। किसी भी संख्या को 2 से जांचने के लिए संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो या अंत में 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर मुझे 4 का नियम चेक करना है तो यही होगा, लेकिन 2 की जगह मुझे 4 से जांचना होगा। 4 के नियम की बात कर रहा हूं, और यहां अंतिम अंक की जगह पर अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर मुझे 8 का नियम चेक करना है तो मुझे 8 से भाग देकर देखना होगा और संख्या के अंतिम 3 अंक देखने होंगे, यानी संख्या के अंतिम 3 अंक। अगर मुझे 16 से चेक करना है तो 16 ही रहेगा 16 से चेक करने के लिए, लेकिन यहां अंतिम 4 अंक हो जाएंगे, 4 अंक। ऐसे ही अगर मैं 32 से चेक करूंगा तो 32 ही से ही चेक करना होगा और यहां 5 अंक हो जाएंगे, 5 अंक हो जाएंगे। तो ध्यान देना, 2 से, 4 से, 8 से, 6 से और 32 से, तो देखना यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 4, यहां 2 की पावर 5। तो यानी जितनी पावर है 2 की उतने ही अंक। देखो 1 पावर है तो अंतिम 1 अंक, अगर 2 पावर है तो अंतिम 2 अंक, अगर 3 पावर है तो अंतिम 3 अंक, अगर 4 पावर है तो अंतिम 4 अंक, अगर 5 पावर है तो अंतिम 5 अंक। यानी जो 2 का नियम है उसी के आधार पर है, लेकिन जितनी पावर चल रही है उतने ही हमें अंक लेने हैं और जिस संख्या से हमें भाग देना है उसी संख्या को देखना है। तो आगे आइए समझते हैं ये ही क्यों होता है। 2 के लिए अंतिम 2 ही अंक क्यों देखने होते हैं, 4 के लिए अंतिम 2 अंक क्यों देखने होते हैं, 8 के लिए अंतिम 3 अंक क्यों देखने होते हैं, 16 के लिए अंतिम 4 अंक क्यों देखने होते हैं। आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपके पास
या आपके लिए कोई एक संख्या रखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या रखी ABCD, कोई 4 अंकों की संख्या है आपके सामने। अगर मैं इस 4 अंकों की संख्या को अगर लिखना चाहूं विस्तृत रूप में, तो आपने स्थानीय मान, जातीय मान ये पढ़े होंगे, तो उसी अगर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये D इंटू 1000 होगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो C इंटू 100 होगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो B इंटू 10 होगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो A होगा। अब ध्यान से समझना, अगर मुझे इसे 2 से भाग देना है तो आप जानते हैं कि जैसे ही 0 मिला ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहां से जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 0, यानी शेषफल क्या रहेगा 0, और 0 का गुणा अगर मैं इस संख्या से करता हूं तो 0 ही आएगा। एक और बात समझना, जैसे अगर मान लीजिए मैं संख्याओं में लिखकर दे रहा हूं, अगर मैंने लिखा 26 प्लस 48 और मुझे इसे भाग देना है 5 से, तो शेषफल क्या होगा। तो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इन्हें जोड़ लें और जोड़ने के बाद भाग दें, या फिर हमें इन्हें इंडिविजुअल भाग दें। तो 5 25 यहां से 1 बच जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां 3 बच जाएगा, यानी 4/5 जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा, 4 होगा, सॉरी, यानी शेषफल कितना होगा 4। तो ध्यान से समझना, अगर जैसे ही मैंने ये दिया हुआ है, अगर इस जगह पर मैं संख्याओं की बात करूं, जैसे अगर मैं 25x प्लस 30y और अगर मैं भाग दे रहा हूं 6 से, तो देखना जैसे ही मैं 6 से भाग दूंगा तो यहां 4 बार यानी 1 शेष बच जाएगा, और 1 का गुणा मैं x से करूंगा, क्योंकि यहां पर x भी कुछ संख्या रही होगी, तो x में अगर मैं भाग दूंगा तो x शेष रहेगा। और अगर मैं यहां भाग दूंगा तो यहां पर 0 रह जाएगा, और 0 का गुणा अगर मैं 22 से करूंगा तो 22। तो अगर यहां मुझे डिपेंड देखना है तो किस पर रहेगा, केवल x पर, यानी यहां जो x का मान होगा अगर वो 6 से विभाजित है तो रिमाइंडर 0 होगा, शेषफल 0 होगा। अगर 6 से विभाजित नहीं है तो वो शेषफल 0 नहीं होगा। तो इसी तरह से मैंने यहां देखा कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो रिमाइंडर यहां चाहे कुछ भी बचे 0 के साथ गुणा करने पर वो 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूंगा तो 2 से ये कट जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा, बचेगा केवल कितना a। अगर मैं a को 2 से भाग देता हूं तो यहां पर अगर ये विभाजित है तो 0 शेष रहेगा, अगर विभाजित नहीं है तो उसमें उतना ही शेष रहेगा। तो देखना यहां जो संख्या थी a क्या है, संख्या का अंतिम अक्षर है, और अंतिम अक्षर है तो मुझे संख्या में क्या देखना होगा, उसका अंतिम अक्षर ही देखना होगा। अगर मान लीजिए जैसे ही अगर मैं यहां 4 रखता तो 4 से देखना ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये भी कट जाएगा, लेकिन क्या 4 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। यहां पर पूर्णतः विभाजित नहीं है तो शेष कुछ ना कुछ रहा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि यहां 10b और प्लस a रहेगा। और अगर मैं जब इस संख्या को विस्तृत रूप में लिख सकता हूं तो इसका संक्षिप्त रूप भी तो लिख सकता हूं b और a। तो अब देखो मुझे 4 से भाग देना था, तो 4 से अब देखना संख्या के क्या आ रहे हैं, अंतिम 2 अंक आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं 4 से जब मुझे विभाजित करना होगा तो अंतिम 2 अंक देखने होंगे। उम्मीद है यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपको संख्या को 8 से विभाजित देखना है, a b c d ये संख्या है, और 8 से विभाजित करना है तो विस्तृत रूप यही रहेगा, 1000 c इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस a। और मुझे इस संख्या को 8 से विभाजित करना है, तो ध्यान देना 8 से जब मैं इसमें भाग दूंगा ये पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन यहां पर ये 8 से विभाजित नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर c इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस a यही तो रिमाइंडर होगा, और इसका संक्षिप्त रूप करूंगा तो cba, यानी अंतिम संख्या के 3 अंकों में भाग देकर देखना होगा। अब लेकिन ध्यान देना, अगर संख्या मुझे ऐसे कोई भी दी गई हो तो अंतिम 3 अंकों में भी भाग देने में इतनी जल्दी नहीं होगी, वैसे भाग आराम से दे सकते हैं, लेकिन और अगर हमें जल्दी करना है तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर
अंतिम दो अंकों से पहले अगर आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, यानी सम अंक है, सम संख्या है या सम अंक है, क्या है? अंक, तो आप उसके अंतिम अंक में भाग देकर देखो, अगर ये पूर्णतः विभाजित है तो यहां पर रिमाइंडर जो होगा, शेष जो होगा वो 0 होगा, यानी वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर मैं 8 का भाग 72 में देता हूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये संख्या पूर्णतः 8 से डिविजिबल होगी। अगर मान लीजिए यहां सम नहीं हुआ, जैसे मैंने लिखा यही नंबर और यहां सम नहीं है, क्या नहीं है? सम, तो मुझे क्या करना होगा? अगर यहां विषम अंक है, विषम अंक है, तो जो अंतिम दो अंक होंगे उसमें 4 जोड़ने के बाद 8 से भाग देना होगा, और जैसे ही मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 8। अगर इसमें विभाजित है तो वहां पर शेष मतलब रिमाइंडर 0 होगा, शेषफल 0 होगा। अगर विभाजित नहीं है तो उसमें उतना ही शेष बचेगा। तो यहां पर देखिए, क्या ये 76 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों? सम अंक होने पर अंतिम दो अंकों में, अगर विषम अंक है तो 4 जोड़ने के बाद विभाजित है। तो ध्यान से अगर आप समझोगे तो देखना, अगर मैं इस संख्या में 8 से भाग देना चाहता हूं, अगर मैं इस संख्या में 8 से भाग देना चाहता हूं, तो 8 से भाग देने के बाद ये 4 से 25 बार पूर्णतः विभाजित होगा और 4 से ये 2 बार विभाजित होगा। और अगर ये सम अंक है तो 2 से ये भी कट जाएगा, तो वो संख्या यहां जो कुछ भी x y z रही हो तो भागफल 25x या 25y बचेगा। रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। तो इसलिए अब मुझे किन संख्याओं को चेक करना है? केवल 8 से अंतिम दो संख्याओं को। समझ में आया? अगर मान लीजिए यहां ये संख्या विषम है तो यहां पर जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो यहां पर ये संख्या जो है वो शेष 4 देगी, यहां पर जो बचेगा वो शेष 4 बचेगा। तो उस 4 को यहां से जो भी शेष 4 बच रहा है उसके साथ अगर यहां से भी 4 शेष मिल जाए और दोनों को ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 8 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए विषम अक्षर होने पर उस संख्या को हम 4 जोड़कर 8 से भाग देते हैं। यहां तक समझ में आया होगा? तो 2 का नियम आप ध्यान रख सकते हो, यही होगा। अगर 16 का चेक करना है तो इसी तरह से आगे 32 का, लेकिन अधिकतर हमें जो है वो 1 से लेकर 10 तक 11 तक की संख्याओं में ही मिल जाते हैं। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बहुत कुछ, आपको समझ में आएगा। आपने अभी तक ऐसा डिविजिबिलिटी रूल वैसे पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी किताबों में पढ़ा है या किसी भी टीचर से पढ़ा है, तो आपने भी। लेकिन उम्मीद है कि मैं उनसे कुछ अलग ही पढ़ाऊंगा। तो समझना, यहां पर अगर मैं 2 के बाद में संख्या 3 की बात करता हूं, 3 का नियम, तो 3 के नियम के लिए मुझे ध्यान रखना है कि संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो, केवल किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप ध्यान देना, मैंने वही आपको नियम बनाना आना चाहिए। आप कोई भी संख्या का अगर नियम बना रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से। अगर मैं संख्या वही लिखता हूं A B C D, तो देखो मैं इसे कैसे, वही विस्तृत रूप D इंटू 1000 प्लस C इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस A, यही है। और मुझे इस संख्या को 3 से भाग करना है,
तो यहां मैं ऐसा मल्टीपल बना लूं जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखना डी, और 1000 को मैं ऐसे तोड़ लूं 999 प्लस 1, बात तो 1000 ही है। अब यहां अगर मैं देखूं तो सी, इसे मैं 99 प्लस 1 प्लस बी, इसे मैं 9 प्लस 1 और इसे मैं ए ही रख सकता हूं। और जब मैं इसे 3 से विभाजित करूंगा तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ये संख्या पूरी पूरी। तो देखो यहां से जब 0 बचा, यहां पर भी 0 बचा, यहां पर भी, तो जब मैं 0 का गुणा इससे करूंगा तो 0 ही आएगा। तो केवल क्या बचा डी, यहां क्या बचा प्लस सी, यहां क्या बचेगा प्लस बी और प्लस ए। तो देखना ये कौन से अंक हैं, संख्या के ही तो अंक हैं। अगर इन संख्याओं का सम भी 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आया? और आप जानते हो कि इन संख्या के अंकों को भी अलग अलग विभाजित कर कर देख सकते हो। यानी ये यदि 3 का मल्टीपल है तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत। यानी आपको संख्याओं को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे समझना आगे, मैं अभी संख्याओं को लिखकर समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा जैसे मुझे ये संख्या चेक करनी है 3 से विभाजित है कि नहीं, तो मुझे 3 से विभाजित करना है। तो या तो मैं इन संख्याओं के पदों को जोड़ूंगा, 7 और 2 9 और 5 14, 15 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 में 3 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। लेकिन आपको ये अंक भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे 3 का मल्टीपल ढूंढना है। तो 3 से 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, यानी सब कुछ कट गया, कुछ बचा नहीं बचा। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो ये पेन चलाकर मैंने आपको समझाया है, ये आपके माइंड में ही हो जाएगा तुरंत। आप समझोगे तो तुरंत माइंड में ही कर सकते हो कि 3 का मल्टीपल बना लो और उसे हटा दो, छोटे छोटे मल्टीपल ही बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर 3 से विभाजित नहीं हुई, जैसे मैंने लिखा ये, तो मुझे ध्यान देना है 3 का मल्टीपल हटाना है। 3 ये हट गया, 3 ये हट गया, 5 और 2 7 बचा। क्या 7 3 से मल्टीपल होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो 7 को अगर मुझे रिमाइंडर पता करना है तो 6 प्लस 1 लिख सकता हूं, और 6 आप जानते हो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो शेष जो बचेगा वो 1 बचेगा। आप इस तरह से तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद 5 का नियम। अगर मैं 5 के नियम की बात करूं तो सेम वही है जो आपने 2 का नियम पढ़ा है, नियम, लेकिन वहां हम 2 से चेक कर रहे थे, यहां से हम 5 का चेक करेंगे। किसी भी संख्या के अंतिम अंक में 5 का भाग चला जाए या 0 हो, सिंपल सी बात है, या 0 हो। तो यहां पर भी ध्यान देना, जैसे अगर मैं संख्या लिखता हूं ए बी सी, कोई संख्या है तो द ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी, और 5 से भाग दे रहा हूं तो देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल अंतिम अक्ष। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो वो संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी, अगर ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है तो वही उसका रिमाइंडर होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 25 से चेक कर रहा होता, 5 की जगह 25, तो देखना 25 से ये कट जाएगा, क्या 10 कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना होगा कि यहां पर जो बचा वो यही तो बचा, b/c/25, यानी संख्या के अंतिम 2 अंक। तो सेम जो 2 वाली कंडीशन थी वही कंडीशन यहां पर। अगर मुझे 25 का नियम देखना है तो यहां पर अंतिम 2 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक, या 2 0 हो जाएगी। अगर मुझे 125 से चेक करना है तो वही अंतिम 3 अंक हो जाएंगे, या फिर अंत में 3 0। सेम नियम है, लेकिन वहां 2 से भाग देना था, यहां 5 से 25 से 125 से, वहां 2 4 8 उससे चेक करना था, केवल इतना अंतर है। और आप देखना भी चाहोगे तो देखो 5 की पावर 1
5 की पावर 2, 5 की पावर 3, यानी जितनी पावर चल रही है उतने ही अंक लेने हैं आपको। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। इससे आगे देखते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या को 7 से चेक करना है तो देखो, 7 का नियम चेक करने के लिए पहले मैं आपको बता रहा हूं सिंपल वे में कि अगर आपको 7 का नियम चेक करना है तो कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, जैसे ए बी सी, तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी ये संख्या है तो आपको ए बी सी माइनस 2d, यानी आगे वाली संख्या में से अंतिम अंक में 2 का गुणा करने के बाद घटाना है। ये सिंपल है केवल। क्यों हुआ ये भी आप समझ सकते हो। जैसे मैंने लिया, आपसे मान लीजिए a इंटू 1000 प्लस b इंटू 100 प्लस c इंटू 10 प्लस d। ध्यान देना, अगर मैं 7 से डिविजिबल करना चाहता हूं तो यहां 7 होना चाहिए, और जैसे ही अगर मैं 7 को देखूंगा तो ध्यान से समझना, अगर मैं यहां a इंटू 700 प्लस 300 1000 ही होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो b 70 प्लस 100 होगा 30। अगर मैं यहां पर बात करूं तो c 7 प्लस 3 इतना ही होगा। अब देखो यहां मुझे d लेकर आना है तो d का मान कैसे आएगा, 7d माइनस 6d, यही कंसेप्ट बनेगा। अब देखो मुझे 7 से विभाजित करना है तो 7 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, केवल बचेगा कितना, 300a प्लस 30b प्लस 3c माइनस 6d, क्योंकि ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखना 3 में इसमें से कॉमन ले लूं तो 100a प्लस 10b प्लस c माइनस 2d, 3 कॉमन आ गया। और अगर मैं इसे सही से देखूंगा तो ये वही तो बचा, a b c संख्या माइनस अंतिम अक्षर 2d वाला कम करने वाला। अब ध्यान देना, कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे ये संख्या दी गई है और हमें चेक करना है 7 से ये विभाजित है कि नहीं, तो मुझे क्या करना है, अंतिम अंक में 2 से गुणा करना है। ये कितना हो गया, 10, इसमें से 10 कम कर दूंगा, क्योंकि माइनस आगे वाली संख्या के 3 अक्षर ए बी सी ये हो गया, डी में 2 से गुणा किया और कम कर दिया, और जैसे ही मैं कम करूंगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर मैं क्या करूंगा, फिर 3 से गुणा कर, देखो 2 है, अंतिम अक्षर में 2 से गुणा किया 8, घटाकर देखूंगा तो क्या ये 7 से विभाजित है, नहीं, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद है कि यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद आगे के नियम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।